हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का। कल हमने बात की थी न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले के बारे में। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है न्यूमेरिकल एनालिसिस की। बीएससी में जो भी न्यूमेरिकल एनालिसिस आपके पास टॉपिक है पूरा का पूरा हम वीडियो बना रहे हैं। ये सिर्फ बीएससी से ही नहीं, जैसे आप किसी केवीएस पीजीडी या उत्तराखंड एलटी उत्तराखंड लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये आपको बहुत फायदेमंद होगा। यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हम करा रहे हैं तो ये आज हमारा लेक्चर 6 है। तो लेक्चर 1 2 3 4 5 देखिए पहले, तभी इस लेक्चर 6 में आइए, नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी बीच में से। तो शुरू करते हैं। न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। और फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए पिछली वीडियो बन चुकी है। तो उसका जो जो आपका जो ग्रेजुएशन लेवल में या फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है कि स्टेट एंड प्रूफ। इसका स्टेटमेंट भी को कहता है, वो प्रूफ को भी कहता है कि न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन क्या है। और अधिकतर स्टूडेंट्स शुरू करते हैं न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। इसका जो स्टेटमेंट है, जो आपका क्वेश्चन आएगा स्टेट एंड प्रूफ करके आएगा, तो इसका स्टेटमेंट है वो कहता है if a plus h a plus 2h a plus nh are n plus 1 इक्विडिस्टेंस वैल्यू। हाँ, n plus 1 है क्योंकि यहाँ पर कोई n यहाँ 1 से लेकर के n तक का तो n वैल्यू हो गई, यहाँ पर कोई 0 है तो इसका मतलब n plus 1 वैल्यू है। और इक्विडिस्टेंस है, हाँ इक्विडिस्टेंस है क्योंकि जो इनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, h है। और उसमें जो न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन जो भी ये न्यूटन वाले अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये इक्वल इंटरवल इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक, तो इसका मतलब एक ऑब्वियस सी बात है कि ये h तो इक्विडिस्टेंस ही होना है। सो दैट द फंक्शन y इक्वल टू fx assume the value fa। और सुनो, अगर फंक्शन y इक्वल टू fx है तो वैल्यू क्या होगी, हम जानते हैं यहाँ पर x होता है, यहाँ पर क्या होता है fx होता है, यहाँ पर a होता है तो यहाँ पर कितना होता है fa। इतना नॉर्मल सी बात है। और तब जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है fa प्लस nh प्लस uh बराबर fa प्लस nh नाबला fa प्लस nh नाबला 2 fa प्लस nh नाबला 3 fa प्लस nh। और यहाँ पर u प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 चलते चलते। अब देखो फॉर्मूला जो हमने न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए पढ़ा था वहां क्या था, a था, यहाँ भी a था, यहाँ भी a था, यहाँ भी a था, a प्लस us था, ns था नहीं। a प्लस nh जो होगा ये लास्ट की वैल्यू होगी, याद रखना है। देखो अभी मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा कि तुमको होता क्या, अभी तो सिर्फ इतना ही समझना है कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है। मैं क्वेश्चन में तुमको बताऊंगा कि fa प्लस nh क्या होता है, uh क्या होता है, h क्या होता है, वहां सब चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक, और वहां के लिए जो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला था ये u का फैक्टोरियल नोटेशन के रूप में थी, u u minus 1 u minus 2, परंतु यहाँ u plus 1 करके चीजें हैं। तो ये है हमारी स्टेटमेंट, इसका जो मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। अब मैं लिखूंगा इसका प्रूफ। तो यहाँ पे लिखिए फिर स्टूडेंट्स इसका प्रूफ। तो आपने स्टेटमेंट उतार ली होगी, अगर स्टेटमेंट नहीं उतारी होगी थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा पीछे कीजिए और इस स्टेटमेंट को उतार लीजिए। तो इसका हम लिखते हैं प्रूफ। तो अब देखिए प्रूफ जैसे हमने सेम टू सेम जैसे हमने फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला प्रूफ किया था, सेम टू सेम इसको भी वैसे ही प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, let us consider let us consider let us consider fx is a function is a polynomial एक पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं और पॉलिनोमियल हमने कंसीडर किया fx इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे a0, बिल्कुल अच्छे से समझना। फिर प्लस कितना हो जाएगा a1 x माइनस, देखो यहाँ कैसे एज्यूम करो, सुनो मेरे को a1 a0 की जगह ये वैल्यू निकालनी है तो इसकी जगह मैं रख देता हूँ a माइनस nh, क्योंकि इसको 0 बोलूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा a प्लस nh होगा। ठीक, फिर हमारे पास कितना आ जाएगा प्लस a और यहाँ से x माइनस a माइनस nh, और फिर हमारे पास हो जाएगा इसी के आगे इंटू है। अब मेरे पास जगह नहीं है तो जगह नहीं होने के कारण मैं यहाँ पर लिखा हूँ, इसको यहाँ पर लिखा हूँ x माइनस a माइनस nh प्लस का h। क्लियर स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस a3 x माइनस a माइनस nh, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस a माइनस nh प्लस h, फिर अगला कितना हो जाएगा x माइनस a माइनस nh प्लस 2h।
फिर ऐसे ही हमारे पास प्लस हो जाएगा an जो हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस a माइनस nh, फिर हो जाएगा x माइनस a माइनस nh प्लस h, फिर हो जाएगा x माइनस a माइनस nh प्लस 2h, फिर प्लस चलते चलते अब ध्यान से देखना प्लस चलते चलते हम डैश डैश चलते 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 पहुंच गए हम सागर। चलिए अब आगे अब सुनिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए अब लास्ट में क्या होने वाला है। देखो x है माइनस a माइनस ns तो होने वाला है प्लस, देखो 3 था तो 2s था, तो परंतु यहाँ an है तो कितना हो जाएगा n माइनस 1 into h होगा कि नहीं स्टूडेंट्स। तो ये x माइनस a माइनस nh प्लस nh माइनस का h, तो मेरे बच्चे से ये लास्ट जो वैल्यू बची वो बची x माइनस a माइनस h। ठीक यस ए थ्री के ओ यस हाँ ए थ्री के बाद भी चलते चलते हो यस बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया मेरे बच्चे। और कुछ चलिए आ जा अब देख तुझे क्या करना है यहाँ पर से a1 a2 नाउ वी विल फाइंड नाउ नाउ वी विल फाइंड क्या a0 a1 a2 चलते चलते a3 चलते चलते a ये सब की हमने क्या निकालना है। चलो इसकी वैल्यू निकालने के लिए शुरू करते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया था वही फॉर्मूला फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए सबसे पहले मेरे पास क्या है x माइनस a माइनस nh को हमने क्या बोला। अब जैसे ही इसको जीरो बोल दिया तो x बराबर कितना हो जाएगा a प्लस। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर वो पुट सब मैंने कहा पुट कहा तो f x की जगह क्या आ जाएगा a प्लस nh आ जाएगा ना मेरे बच्चे। फिर यहाँ पर से कितना हो जाएगा a जीरो हो जाएगा अगले सब जीरो, तो आपके पास जो a बना है वो कितना है अरे सब जीरो 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 क्योंकि अब यार मैं बताऊंगा नहीं हम ये जीरो क्योंकि तुम अब बीएससी 3 में पढ़ते हो। अगर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस की वीडियो देख रहे हो तो आप जरूर बीएससी 3 में पढ़ रहे हो। और बीएससी 3 का मतलब होता है क्लास 15, तो 15 में ये सब कैसे हुआ जीरो तो तुमको नॉर्मल पता होना चाहिए क्यों। यस अब सुनो फिर अब अगला मैंने क्या कहा इसको फर्स्ट स्टेप कह दिया। अब दूसरा x माइनस कितना हो गया फिर माइनस a माइनस nh प्लस h बराबर कितना हो गया जीरो। इसको जीरो बोल दिया तो यहाँ पर से जो आपका x बराबर आया a प्लस nh माइनस कितना आया h आया। तो अब वैल्यू रखना शुरू करते हैं तो यहाँ से कितना आता है f a प्लस nh माइनस का h हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर से हमारे पास एफ ए प्लस एन एच माइनस का एच कहाँ पर पहुँच गए हम यहाँ ना। तो यहाँ पर एक देखो ए जीरो हुआ ए जीरो हो गया प्लस कितना हो गया ए वन हो गया। फिर यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर हमारे पास एक्स की जगह तो हमने रखा ए प्लस एन एच माइनस एच एंड माइनस ए माइनस एन एच ठीक है ना। यस अब सुनो फिर मेरे बच्चों ध्यान से इस a से a गया इस ns से ये nh गया तो यहाँ पे हैं ठीक। तो यहाँ से जो चीज बच गई वो बच गई fa प्लस nh माइनस h बराबर a0 की जगह कितना हो गया fa प्लस nh फिर प्लस कितना हो जाएगा फिर आपके पास प्लस b माइनस h ऑफ कितना a1। यस या तो भैया अब सुनो फिर मैं अब इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ से क्योंकि मेरे को जगह बहुत चाहिए। तो इसको मैंने मिटा दिया जगह बहुत चाहिए तो इसको मैंने मिटा दिया इसको भी मैंने मिटा दिया। ये सब आपने नोट कर लिया होगा। और यहाँ पर से ये गया इधर ये आया इधर तो ये सुनो शॉर्ट कर रहा हूँ मैं देखो ये आया इधर तो यहाँ पर से हो गया HA1 ये आया ये इधर ही था ये आया इधर तो यहाँ पर से कितना हो गया FA प्लस NH माइनस FA प्लस N कॉमन नहीं H कॉमन आया तो बच गया N माइनस यस ये यहीं से बोलो ये जुबर एक होगा जुबर एक उससे आगे एक तो ये ये है फिर ये है हाँ क्योंकि मैंने आपको उस समय बताया था मेरे पास यहाँ जगह नहीं है अब मैं यहाँ कहाँ लिखा तो स्टूडेंट्स अब सुनना मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से ये h कहाँ पर हो गया यहाँ गया।
अब सुन फिर मेरी बात को, मैंने आपको बताया है एफ एक्स नाबला एफ एक्स बराबर क्या होता है, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर से जो आपके पास आया a1 बराबर कितना है, फिर आपके पास इसको तुमने बोल दिया, ध्यान से देखो f, तो ये कितना हो जाएगा नाबला f x x माइनस h, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा फिर मेरे पास f x माइनस h, तो नाबला f x ये चीज है, हाँ सॉरी, तो यहाँ इसको ओपन करते हैं पहले f a प्लस n h माइनस f, ऐसा तो करना ही नहीं था, प्लस n h माइनस h, क्लियर। तो यहाँ से जो चीज आ गई, क्या ये मेरे पास अपॉन कितना था s था, तो वो मैंने खाली ओपन करना ही नहीं था, तो ये सीधे सीधे नाबला f a प्लस n h हो गया कि ये n h की जगह x अपॉन दिया मैंने, क्यों क्यों x हो गया ना, x माइनस s, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा फिर मेरे पास h, तो a1 बराबर आ गया हमारे पास, क्लियर ना, तो इन दोनों को नोट कर लो। अब अगेन अब ये सब मैं मिटा देता हूँ, मैंने ये भी मैंने सब मिटा दिया है, अब ये भी मैंने सब मिटा दिया है, तो अब मैं क्या बोलने वाला हूँ, अगला जीरो बोलने वाला हूँ, अगला जीरो, तो ये वैल्यू आएगी फैक्टोरियल 1 भी कर दो, h की पावर 1 भी कर दो, पूरी फॉर्मूला फॉरवर्ड इंटरपोलेशन वाला ही है। अब अगला मैंने जीरो बोलना है, तो अगला कितना हो जाएगा, पुट क्या x माइनस a माइनस nh प्लस 2h बराबर कितना, ये मैंने क्या कर दिया, ठीक, ये भी हमने क्या कर दिया, मिटा दिया, तो इसकी जगह हमने जीरो बोला, तो यहाँ पर से जो आएगा प्यारे बच्चों, तो एफ एक्स यहाँ पर से जो आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा a प्लस nh माइनस 2h, तो यहाँ पर आ गया x की जगह a प्लस nh माइनस 2h, तो बराबर कितना आ जाएगा a1 a0 फिर प्लस a1, फिर देखो यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, x की जगह a प्लस nh माइनस 2h, फिर माइनस a माइनस nh, इस nh से ये nh गया, इस a से ये गया, तो बच गया माइनस 2h, बच गया नहीं बच गया, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो बहुत जगह होने वाली है मेरे पास, तो इस x की जगह फिर a प्लस nh माइनस 2h माइनस a माइनस nh प्लस h, इस nh से ये nh गया, इस a से ये a गया, और यहाँ पर बस सिर्फ और सिर्फ बच गया मेरे पास कितना, माइनस का h ना, फिर प्लस, नहीं ये क्या कर दिया यार, अरे गलत कर दिया यार, a2 की जगह रखना, सॉरी, ये है ना, अभी तो x की जगह तो मैं a प्लस nh माइनस 2h माइनस a माइनस nh, ये nh से nh गया, इस a से गया, माइनस 2h बच गया बस, अरे ठीक है, गया, फिर प्लस a2 होगा मेरे पास, क्यों माइनस, इसकी जगह तो कितना आया माइनस 2h, और इसकी जगह कितना आया, बहुत ही सिंपल सी चीज, तो यहाँ पर ये चीज को कितनी आई f a प्लस nh माइनस 2h बराबर कितना आया, a0 कितना आया था अभी अभी हमारे पास, a0 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी f a प्लस nh, और यहाँ से जो a1 आया था वो कितना आया था, नाबला f a प्लस nh अपॉन कितना था h, था कि नहीं, चलो तो यहाँ पर से जो चीज हो जाएगी हमारे पास a0 की जगह तो हो जाएगा f a प्लस nh, फिर प्लस इसकी जगह तो हो जाएगा, अब देखना h से h भी गया, और माइनस का कितना हो गया 2 हो गया, और इस a1 की जगह हो गया नाबला f a प्लस nh, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, और साथ साथ में कितना हो गया 2 हो गया, और कितना हो गया h का स्क्वायर हो गया, और फिर कितना हो गया नहीं आएगा समझ में, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना तो आपको आ गया होगा। अब मैं ये सब e2 की वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियस सी बात है इन सबको मैं इधर साइड ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा fa प्लस nh माइनस 2h, देखो मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, हाँ देखना सुनना समझना समझना सुनना, इसकी जगह तो आ जाएगा माइनस fa प्लस nh आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा माइनस, फिर कितना हो जाएगा 2, चलो आराम से करते हैं, ये कितना हो जाएगा fa प्लस nh, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, fa प्लस nh माइनस, क्यों, और फिर कितना हो जाएगा fa प्लस nh माइनस बराबर कितना 2h स्क्वायर a2। अब सुन, अब यार तुम कह रहे होगे कि ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मैंने अब तुमको बताया है fx का जो नाबला होता है वो क्या होता है fx माइनस fx माइनस h होता है, तो यहाँ पर से तो कितना है x मेरे पास ये है, तो fx माइनस x माइनस, क्लियर,
तो स्टूडेंट्स इतना अगर आप पहुंच चुके हैं तो इतनी तो मेरे पास सब जगह बहुत कम होनी है, क्योंकि बोल्ड में बहुत जगह ये मैंने मिटा दिया, तो आप नोट करते रहिए, जहाँ जहाँ नहीं आता है वहाँ उसको समझिए, और जो भी चीज़ें आपको अगर नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए, आपको हम बिल्कुल अच्छे से दोबारा वीडियो बनाने में तो हम दोबारा वीडियो बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर से कितना है फिर में हमारे पास स्टूडेंट्स एफ ए प्लस एन एच माइनस 2h, यहाँ पर को कितना है आप देखो ध्यान से, ये माइनस ये प्लस बच गया कितना प्लस, तो ये हो गया देखो प्लस हो गया, मैं बाद में लिखता हूँ, ये देखो ये देखना ये माइनस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2f a प्लस एन एच माइनस एच, ये और बच गया कितना फिर मेरे पास f a प्लस एन एच, बच गया नहीं बच गया, अरे इसको शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो चीज आ गई अपॉन 2h का तो स्क्वायर हो गया बराबर कितना आ गया फिर हमारे पास 1 आ गया, ठीक है, ये सब सॉल्व कर देंगे हमारे पास आ गया मेरे बच्चे। देखो ये वीडियो आपने अगर छठी वीडियो देख रहे तो डायरेक्ट छठी मत देखिए, आप पहले वीडियो लेक्चर 1 देखिए, लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4, अब ऐसे धीरे धीरे देखते रहेंगे तो आपको बस वीडियो को फिर आप स्किप करके भी समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि वीडियो देखते रहिए, आप स्किप करके भी समझ सकते हैं, अब जब आपने वीडियो 1 से लगातार देखी होगी तो ऐसे स्टूडेंट्स। तो अब ये है, तो ध्यान से देखना मेरे बच्चों और ध्यान से समझना, तो देखो ये इसको आगे इसको पीछे लिखता हूँ मैं, इसको आगे इसको लिखा एफ ए प्लस एन एच लिख दिया माइनस 2f a प्लस एन एच माइनस एच लिख दिया, फिर हो गया हमारे पास प्लस एफ ए प्लस एन एच माइनस 2h लिख दिया, अपॉन में हमने लिख दिया 2h का स्क्वायर लिख दिया बराबर हमने लिख दिया एक, सुनना मेरी बात को ध्यान से, देखो नाबला fx बराबर कितना था, नाबला 2fx लिखता हूं तो कितना हो गया नाबला fx, नाबला fx, नाबला fx हो गया कि नहीं हो गया, तो सुनो फिर अब नाबला, ये नाबला fx से कितना होता है फिर मेरे पास fx प्लस fx माइनस fx माइनस h होता है ना, तो अब मैं ना थोड़ा सा चलो ये कुछ और, तो ये कितना हो जाएगा नाबला fx हो गया माइनस नाबला fx माइनस h हो गया, तो देखो नाबला fx का मतलब कितना होता है fx माइनस fx माइनस h, और इसके लिए कितना हो जाएगा माइनस f, देखो ब्रैकेट लगा रहा हूं माइनस को ओपन भी कर रहा हूं, हां तो कितना हो जाएगा fx माइनस h हो जाएगा, फिर माइनस माइनस कितना होने वाला है प्लस होने वाला है, फिर कितना होने वाला है ये fx माइनस 2h होने वाला है ना, तो ये टोटल मिलाकर के मेरे पास जो है ये कितना आया माइनस 2 आ गया, ये मिल गया, और ये भैया ये माइनस 2 हो गया, ये आ गया, तो इससे कंपेयर करो, देखो ये है मेरे पास नाबला 2fx, सुना, अब देखो ये x बोल दो इसको fx माइनस 2 fx माइनस h x माइनस 2h, या ये मेरे पास हो गया नाबला 2f x की जगह कितना आ गया a प्लस nh अपॉन कितना आ गया 2h का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, आगे बात समझ में, इसको सबको मिटा थोड़ा सा लंबा है लेंथी है, वो वगैरह कुछ है नहीं, तुरंत सा ऐसे है, कोई दिक्कत भरा कोई कुछ नहीं है, तो सब मैंने मिटा दिया, और एक बार में एक लाइन में a1 a2 अब लिखता हूं नाउ अगेन, अब आराम से पहले तो a0 लिख दो fa प्लस nh, फिर उसके बाद आपके पास a1 आएगा a1 लिख दो नाबला fa प्लस nh अपॉन h, फिर उसके बाद आपके पास a2 आएगा a2 लिख दो, फिर हो जाएगा नाबला 2 fa प्लस अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक, तो ऑब्वियसली अब हमारे पास जो बात होगी तो यहां पर से क्या होने लग जाएगा, ध्यान से देखो, ये हमने पिछले वीडियो में भी क्या था, ये 2 नहीं था, ये फैक्टोरियल 2 होता था, तो ऐसे मेरे पास जो अब सिमिलरली a3 जो आएगा वो कितना आएगा नाबला 3f a प्लस nh अपॉन कितना रहेगा h की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, क्लियर, और चलते चलते जो n आएगा जो आपके पास वो आ जाएगा फिर आपके पास नाबला n f a प्लस nh अपॉन कितना हो जाएगा फिर मेरे पास फैक्टोरियल 3 h की पावर n, फैक्टोरियल n h की पावर n, अब देखो एलटी के पेपर में या फिर लेक्चरर के पेपर में, एक बार लेक्चरर के पेपर में ये आया था कि भैया न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन में an की वैल्यू क्या होती है, तो an की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, क्लियर, इतना नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं।
तो स्टूडेंट्स इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो अब हम कहते हैं पुट, यहां से देखिए यहां अब हम कहते हैं पुट ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर ए। अगर हमने सब की सब वैल्यू इक्वेशन नंबर ए में रख दी तो हमारे पास जो चीजें आएंगी वो चीज आएगी हमारे पास, हमने कहा पुट ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर ए, तो आपके पास जो fx बराबर आ जाएगा a0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a0 a प्लस nh। फिर ऐसे हमारे पास जो होने वाला है अगला, फिर प्लस कितना होने वाला है a1 की जगह हो जाएगा ना वाला fa प्लस nh ऑफ कितना हो जाएगा आपके पास h। फिर आपके पास जो इनटू होने वाला है वो होने वाला है x माइनस a माइनस nh स्टूडेंट्स। फिर ऐसे ही आपके पास आगे को प्लस a2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2 a2 इज नावला स्क्वायर f a प्लस nh ऑफ कितना होने वाला है हमारे पास a2 फैक्टोरियल 2 ऑफ h का स्क्वायर। फिर हमारे पास होने वाला है स्टूडेंट्स a2 व्हाट इज द a2 मींस दैट x माइनस a माइनस nh, फिर यहाँ से होने वाला है x माइनस a माइनस nh प्लस h। ऐसे स्टूडेंट्स आप नावला 3 जो आपके पास होने वाला है a3 की जगह तो आने वाला है ये सारा, और अपॉन कितना होने वाला है फिर नावला 3 h पावर 3 स्टूडेंट्स। तो ये सब हमने स्टूडेंट्स मिटा दिया, तो यहाँ पर वो आ गया x माइनस a माइनस nh x माइनस a माइनस nh प्लस h, फिर हो गया ये x माइनस a माइनस nh प्लस 2। फिर प्लस होगा, अब जगह है नहीं आप सीधे सीधे लिखते रहिए, नहीं तो अपने हिसाब से जैसे भी आपको सुटेबल लगता है वैसे लिखिए। फिर प्लस होगा, फिर चलते चलते होगा, और लास्ट जो है टर्म होगा वो होगा नावला nf a प्लस nh ऑफ कितना हो जाएगा आपके पास फैक्टोरियल h का पावर 3। फिर कितना हो जाएगा x माइनस a माइनस nh, और यहाँ पर से कितना हो जाएगा x माइनस a माइनस nh प्लस h। फिर ऐसे ही इनटू चलते चलते x माइनस a माइनस h का। तो स्टूडेंट्स अगर आपने इतना कर दिया ये मेरा आंसर होने वाला है, परंतु अब देखिए न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन वैसे होता यही है, परंतु उसने कहा है ऐसा प्रूफ करना नहीं होता है, प्रूफ करना अलग चीज था। प्रूफ करना जो था मेरा इसका काम हो चुका है खत्म, तो इसको तो मैंने दिया मिटा। तो अब मेरे पास होता है जो, परंतु अगर हम प्रूफ करने में जाओ, प्रूफ की जगह x की जगह क्या रखना था मैंने पुट, परंतु इस x की जगह मेरे पास क्या है x की जगह a प्लस nh प्लस uh, x की जगह a प्लस nh प्लस uh मैंने रखा, तो इसकी जगह तो आ जाएगा a प्लस nh प्लस uh बराबर कितना आ जाएगा f a प्लस nh, तो बहुत ही बढ़िया, प्लस नावला f a प्लस nh। तो अब ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, x माइनस, अब देखो यहाँ पर हम निकालते हैं x माइनस a माइनस nh और बराबर कितना uh होगा कि नहीं स्टूडेंट्स। तो यहाँ से ये तो वैल्यू uh आ गई तो बच गया ओनली ओनली, हाँ यहाँ बस। फिर यहाँ पर से हो जाएगा प्लस हो जाएगा नावला 2fa प्लस nh ऑफ कितना हो जाएगा आपके पास फैक्टोरियल 2h का पावर। अब आपको कहीं भी ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी किसी भी कोचिंग में ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारी वीडियो देखिए, एक एक वीडियो करके बिल्कुल लेक्चर, एक लेक्चर बने हुए हैं, एक एक करके वीडियो देखिए, आपको समझ में चीजें आती रहेंगी, अब घर बैठे आपका हर एक चीज क्लियर होगा। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर मेरा अबाउट में जाकर के मेरा नंबर दीजिएगा, मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सब चीज बता देंगे, ठीक। तो यहाँ पर से अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी जगह तो हमारे पास कितना है us है, इसकी जगह तो कितना हो गया uh हो गया, और इसकी जगह कितना होगा आप यहाँ से देखिए uh, इसकी जगह तो uh प्लस का कितना h, ऐसे क्या हो जाएगा जो अगला, तो यहाँ से कितना आ जाएगा फिर आपके पास नावला 3fa प्लस nh ऑफ कितना हो जाएगा फिर आपके पास फैक्टोरियल 3h का पावर 3, ये तो uh ऐसे। फिर अगला कितना uh प्लस h, फिर अगला कितना uh प्लस 2h। फिर ऐसे लास्ट में जो चलते 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 हमारे पास चीजें होंगी, चलते 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 जो चीज होगी वो कितना होगा नावला nfa प्लस nh ऑफ कितना हो जाएगा फैक्टोरियल h का पावर n, और यहाँ से कितना आएगा uh प्लस h, ऐसे uh प्लस कितना, फिर चलते चलते लास्ट उसकी जगह क्या आने वाला है, अब देखिए लास्ट में क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, u प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, ठीक। अब यहाँ से h कॉमन निकाल लीजिए, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो
h एक h यहाँ से एक h यहाँ से ये h गया ये h स्क्वायर गया तो u प्लस 1 हो गया। आई बात समझ। ये h क्यूब है तो ये h सब कॉमन तो ये h हमने किया ये h मिल गया तो ये हो गया फिर कितना u प्लस 1 और u प्लस कितना हो गया यहाँ से ये h की पावर n कॉमन आएगा तो ये h गया h प्लस 1 हो गया फिर h प्लस कितना हो गया हमारे पास u प्लस 2 हो गया और ऐसे यहाँ से ये h गया ये h गया और ये दिया जाता है आंसर और ये हमने ये यूज कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का प्रूफ न्यूटन के रे फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। कल की जो हमारी वीडियो बनेगी उसमें आपके पास एक क्वेश्चन न्यूटन के रे इंटरपोलेशन फॉरवर्ड वाला होगा एक क्वेश्चन होगा बैकवर्ड का और याद रखना ये सभी इक्वल इंटरवल के लिए हो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तो अगर आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।